में 8,000 का सैलरी और अंशकालिक का एक 2.5 साल से हम लोग झेल रहे थे। लास्ट में ये जोमेटो ज्वाइन किया हूँ तो अभी घर परिवार चल रहा है मेरा। तो लगती है लेकिन अब क्या करेंगे, स्कूल की गरिमा को बरकरार रखते हुए स्कूल भी करता हूँ और फिर 5 बजे से रात के 1 बजे तक मैं ये काम कर रहा हूँ जोमेटो का। सुनकर बड़ा दुख होता है कि सरकार की जो नीति बनी है उसमें ये लोग कहाँ फिट होते हैं। सरकार को सोचना चाहिए। अपने तो सरकार अपने में मगन रहती है, उनके नीचे जो है दूसरे वो सफर करते हैं। बिहार के सरकारी शिक्षक का हाल। स्कूल के बाद आधी रात तक फूड डिलीवरी बॉय का काम करते हैं ये सरकारी शिक्षक। बोले वेतन इतना कम कि परिवार बढ़ाने से भी लगता है डर। किस्मत पर सरकारी नौकरी का ठप्पा जरूर लग गया, लेकिन मिल रहे वेतन ने शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है। 2.5 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन कहानी दर्द में डूबती जा रही है। आलम यह है कि दिन विद्यालय में गुजरता है, फिर आधी रात तक सड़क पर फूड डिलीवरी बॉय का काम करने पर मजबूर हैं। जब सरकारी नौकरी लगी थी तो खुशी से झूम उठे थे और अब सैलरी इतनी कम है कि परिवार बढ़ाने से भी डर लग रहा है। ये कहानी है बिहार के भागलपुर जिले के एक सरकारी शारीरिक शिक्षक अमित की, जिन्हें केवल 8,000 रुपये वेतन के तौर पर प्रति माह सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इतने पैसे में शादीशुदा सरकारी शिक्षक अमित अपना परिवार चलाने में खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कैसा कदम उठाया जिसकी सराहना की जा रही है। दरअसल अमित ने लोग क्या कहेंगे इस बात को दरकिनार करते हुए निजी कंपनी के साथ जुड़कर फूड डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया। पिछले 4 महीने से वही ये काम कर रहे हैं। साथ ही अपने शिक्षक धर्म को निभाते हुए अमित दिन का वक्त जिले के मध्य विद्यालय बाबूपुर में बच्चों के बीच गुजारते हैं और शाम के 5 बजे से मध्य रात्रि तक लोगों के घर घर जाकर उनकी पसंद का खाना पहुंचाने का काम करते हैं। सुनकर बेहद ताज्जुब लग रहा होगा कि क्या कोई सरकारी शिक्षक होते हुए इतना मजबूर हो सकता है। इसका जवाब है हाँ, और इसकी बानगी शारीरिक शिक्षक अमित अपनी दिनचर्या से पेश कर रहे हैं। शिक्षक अमित से बात करने पर उन्होंने बताया कि लंबे इंतजार के बाद सन 2022 में हमारी सरकारी नौकरी लगी, परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सन 2019 में हमने एग्जाम दिया था और फरवरी 2020 में रिजल्ट आया, हम पास कर गए। 100 में 74 नंबर आया, मुझे काफी खुशी हुई। परिवार ने भी सोचा चलो सरकारी नौकरी लग गई है। पहले प्राइवेट स्कूल में काम भी कर रहा था, कोरोना शुरू हो गया, हमारी नौकरी रोक दी गई। 2.5 साल के बाद हमें नौकरी मिली, लेकिन वेतन सिर्फ 8,000 ही रखा गया। अंशकालिक का टैग लगा दिया गया, मतलब स्कूल में ज्यादा देर नहीं रहना है। शुरू में हम लोगों ने फुल टाइम काम किया, बच्चों को प्रेरित किया ताकि वह खेल में भाग ले। बच्चों ने रुचि दिखाए और मेडल भी जीता, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी हम लोगों का सरकार वेतन नहीं बढ़ा रही है, न ही पात्रता परीक्षा ले रही है। ऐसे में हम लोगों का जीवन मुश्किल में है। विद्यालय में पूर्व के शिक्षकों को 42,000 वेतन मिल रहा है और हमें केवल 8,000। आगे अमित ने बताया कि फरवरी के बाद 4 महीने तक वेतन नहीं मिला। दोस्तों से कर्ज लिया, कर्ज बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने पत्नी के कहने पर इंटरनेट पर सर्च किया तो मालूम पड़ा कि फूड डिलीवरी बॉय का काम किया जा सकता है। इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, तो मैंने इस पर आईडी बनाए और काम शुरू कर दिया। स्कूल से लौटने के बाद 5 बजे शाम से लेकर रात के 1 बजे तक मैं जोमेटो में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। 8,000 वेतन के कारण मैं अपना परिवार भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ जब खुद को खाने के लिए पूरा नहीं हो पा रहा है तो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या खिलाऊंगा। नौकरी लगने के समय ही 2.5 साल पहले मेरी शादी भी हुई थी। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे घर पर ही रहना है। बूढ़ी माँ की देखभाल भी करनी है, इसलिए ये काम करने को मजबूर हूँ। क्या नाम हुआ आपका और सरकारी शिक्षक है और जोमेटो में काम कर रहे हैं, तो क्या कहानी है? ये मेरा नाम अमित रंजन हुआ, मैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हूँ। हम लोगों ने नवंबर 2019 में एग्जाम दिया था, पात्रता परीक्षा, और उसमें कहीं भी हम लोग की सैलरी का जिक्र नहीं था। जब हम लोगों ने एग्जाम दिया, फरवरी में रिजल्ट निकला तो काफ़ी उमंग था कि हम लोग ज्वाइन करेंगे। फिर कोरोना काल आ गया तो वो रुक गया। फिर 2.5 साल के बाद हमें ज्वाइनिंग दी गई और उसमें 8,000 का सैलरी और अंशकालिक का एक लगा दिया गया। इससे पहले जो हमारे शिक्षक हैं, जो भी बड़े भाई हैं, वो लोग 42,000 पा रहे हैं, पूर्णकालिक हैं, और हमें सिर्फ 2 घंटे की ड्यूटी रहती है और उसके अलावा स्पोर्ट्स में कहीं भी सारा काम लिया जाता है। पिछले 2.5 साल से हम लोग झेल रहे थे। लास्ट में हार के जब फरवरी के बाद हमें 4 महीना वेतन नहीं मिला, तब मैंने बहुत कुछ करके ये जोमेटो ज्वाइन किया हूँ, तो अभी घर परिवार चल रहा है मेरा।
क्या शर्म नहीं लगता कि मतलब ये काम भी करना पड़ता है? शर्म- सरकारी शिक्षक है। शर्म तो लगती है, लेकिन अब क्या करेंगे। स्कूल की गरिमा को बरकरार रखते हुए स्कूल भी करता हूँ और फिर 5 बजे से रात के 1 बजे तक मैं ये काम कर रहा हूँ जोमेटो का। हाँ। क्या लगता है कब तक इस तरह की स्थिति रहेगी आप लोग? सरकार सबकी सुन रही है तो हमारी भी सुनेगी। इलेक्शन है, नीतीश बाबू सबका सुनते हैं और हमें भी उम्मीद है कि वो हमें भी पूर्णकालिक करके पूरा काम देंगे। कई बार आंदोलन किया आप लोगों ने, जी, लाठियां बहुत- भी खाई है। बहुत आंदोलन किया। 25 तारीख को फिर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हो। अब बताइए, महंगाई के जमाने में 8,000 में काम चलेगा? मोबाइल है, गैस का कनेक्शन है, बिजली है, परिवार में 3 लोग हैं, बूढ़ी माँ है, कैसे हम लोग गुजारा करेंगे। वो तो मैं जोमेटो का शुक्रगुजार मानता हूँ कि उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी काम कर सकते हैं। तो जब नौकरी लगी थी तब क्या हालात थे घर के, कितनी खुशियां थी और क्या हो गया? जी, नौकरी जब लगी तो घर में बहुत खुशी था कि चलो सरकारी नौकरी हो गया है, अब बच्चे को स्पोर्ट्स सिखाएंगे, ये करेंगे। लेकिन जब 8,000 का आ गया तो बहुत ही निराशा हुई। मैं अच्छे स्कूल में काम कर चुका हूँ, डीएवी में मैं स्पोर्ट्स टीचर रह चुका हूँ, बिरला ओपन माइंड में स्पोर्ट्स टीचर रह चुका हूँ, लेकिन ये ज्वाइन करने के बाद आज स्थिति बहुत गड़बड़ है। और ऐसी है, कहीं काम मांगने जाओ प्राइवेट में तो वो फुल टाइम मांगते हैं। अब स्कूल भी करना है, फुल टाइम काम भी करो, ये संभव नहीं है। तो बहुत थक हार के मैंने जोमेटो को छोड़ना चाह रहे हैं काम, केवल शिक्षक बनना चाह रहे हैं? जी जी। क्या नाम हो? अमित रंजन हुआ। किस स्कूल में अभी? मैं मध्य विद्यालय रजंदीपुर सबौर में हूँ, भागलपुर। भागलपुर। आपके डिलीवरी पार्टनर आए, क्या जी कुछ हाँ। मंगाया आपने, जी क्या हाँ। पता चला इनके बारे में? इनसे जो पता चला वो सुन के बड़ा दुख होता है कि सरकार की जो नीति बनी है उसमें ये लोग कहाँ फिट होते हैं। पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, फिर भी इन लोगों को लटका के रखा जाता है। बाहर कहीं दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। 8,000 सैलरी सुनने को मिली, क्या कहिएगा इस पर? बहुत कम है। 8,000 में क्या होता है आज के दिन में? 8,000 में एक मजदूर की भी जो कमाई है वो भी 4,000 है। 12,000 कमाई उसकी हो जाती है 10-12,400 और इन लोगों को तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रहा है। 250 मान लीजिए, जी। इसमें क्या करेंगे? अपना पेट ये लोग नहीं अपना पाल पेट पालेंगे, परिवार का पेट पालेंगे, क्या करेंगे? क्या मेरा कहिएगा सरकार से इन लोगों के लिए? सरकार क्या चाहती है वो खुद क्लियर नहीं कर पाती है। लोगों को फंसा करके रखना। सोचना चाहिए इन लोगों के लिए कुछ। सरकार को सोचना चाहिए। अपने तो सरकार अपने में मगन रहती है, उनके नीचे जो है दूसरे वो सफर करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर श्यामानंद है। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।